Karachi Kings ending this tournament on a high, then all smiles towards the end. Mohammad Ikhlaq was the star of the show for them. What a performance by him. Lahore Qalandars below par today in every department, but they have well and truly qualified, so they're sitting pretty at the top of the table. Hello and welcome to Pitchside. It's great to be here as always here in Gaddafi Stadium, Lahore. Let's have a recap of the match summary first, and just to see how things went for both the sides, Karachi Kings and Lahore Qalandars. And Karachi Kings, they made 186 for 7, 196 for 7. Mohammad Ikhlaq was the top scorer, making 51. And Lahore Qalandars fell short by a lot of runs. In fact, it was a huge margin of victory for Karachi Kings. Lahore Qalandars still on top of that table with 14 points. Multan Sultans on 12. Islamabad also on 12. And Quetta and Karachi Kings are out of the competition. Well, I have a very, very special guest here with me. I've also been joined by Imad Wasim, the captain of Karachi Kings, and Marina Iqbal. Imad, thank you so much join करने का. Disappointing tournament रहा है Karachi Kings के लिए, लेकिन आज का match at least you've ended on a high. And the other thing is कि आपने कुछ ऐसे players नए try किए जिन्होंने perform भी किया. नहीं बिल्कुल. I think disappointment तो है. टूर्नामेंट से बाहर हो गए. आज का मैच बहुत अच्छा खेला. हमने जितने भी मैच खेले, आई थिंक जो भी मैच हम जीते हैं बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं. इसका मतलब यही है कि हमारी टीम बुरी नहीं खेली. अनफॉर्चुनेट था कि कुछ 2-3 मैचेस ऊपर नीचे फिनिश होने चाहिए थे, नहीं हुए. यही T20 की खूबसूरती है. और यस, हैप्पी बट सैड एट द सेम टाइम. कहीं कराची सिर्फ PSL लाहौर को हराने के लिए तो नहीं खेलता? नहीं, ऐसी बात नहीं है. आई थिंक हमने जितने भी मैचेस खेले हैं बहुत क्लोज फिनिश हुए हैं. और एक 2 रन से हारे, एक 3 रन से हारे, एक 6 रन से हारे. वो आइदर साइड होता तो आज सेकंड होते, बट नहीं हो सका. क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी खेली हमने. थोड़ी सी मिस्टेक्स हमने की जिसकी वजह से कॉस्ट होता है. T20 में इसी तरह की होता है कि थोड़ी मिस्टेक करेंगे तो कॉस्ट हो जाएगा गेम. लेकिन लाहौर को हरा के एक सेटिस्फेक्शन तो मिलती है. देखिए, बड़ा गेम होता है लाहौर के खिलाफ. डिफेंडिंग चैम्पियन है और टॉप ऑफ द टेबल है, टॉप टीम है. बॉलिंग यूनिट अच्छी, बैटिंग यूनिट अच्छी. सो आई थिंक ये प्रूव करता है कि हमारी टीम बुरी नहीं खेली. और बिल्कुल लाहौर को हराना एक बड़ी बात होती है और हमने उनको ट्वाइस हराया है, कराची में भी लाहौर में भी, तो अच्छी अचीवमेंट है. अच्छा, ये जी आप, मैं ये पूछना चाहती थी माँ, क्योंकि जाहिर है टीम नहीं जीती लेकिन आपने इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म किया विद बैट विद बॉल भी. बीइंग अ कैप्टन, किस तरह आप डाइसेक्ट करते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस कैसी है और आपने अपनी परफॉर्मेंस पे कैसे फोकस करना है? देखें, प्रोफेशनल, हम पेड प्रोफेशनल्स हैं. हमारा ये काम है, ये जॉब है, रन्स करना या आउट करना या परफॉर्म करना. वो तो एक अलग चीज़ है. लेकिन मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इतना रेट नहीं करता. अगर हमारी टीम क्वालिफाई करती, फाइनल्स खेलती, इवन प्ले ऑफ्स में जाती तो फिर थोड़ा अच्छा होता. लेकिन ऐसा मुझे जो फील होता है पर्सनली, अगर आपने इतना परफॉर्म भी किया और टीम नहीं पहुंची तो ऐसी परफॉर्मेंस का फ़ायदा नहीं है. यस, इंडिविजुअली लोगों को और जितने भी लोग हैं उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा खेला, लेकिन मैच जितवाना एक चीज़ होती है, तो वो उसकी डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है मुझे. अच्छा, इफ़ यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन द टूर्नामेंट, वुड यू से कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं थी, मे बी यू शुड हैव मेड बेटर सिलेक्शंस, या कोई एक होता है ना कि जब कप्तान अपने टूर्नामेंट को रिफ्लेक्ट करता है, बैठ के सोचता है कि हाँ ये चीज़ें मैं डिफरेंट कर सकता था, तो आपके दिमाग में कोई चीज़ें ऐसी आती हैं व्हाट यू पर्सनली थिंक मे बी आई कुड हैव डन दिस डिफरेंटली? हमें जो मुश्किल आई है वो डेथ बॉलिंग में आई है. हम पूरा टूर्नामेंट आई थिंक डेथ बॉलिंग की वजह से हमें कॉस्ट हुआ है ज़्यादातर. कोयटा के ख़िलाफ़ एक मैच था, 3 ऊपर से आउट कर दिए, 4 आउट कर दिए, 200 हमने कर लिए. एक और मैच था पेशावर के ख़िलाफ़, उसमें भी 197 उन्होंने कर दिया. सो आई थिंक ये जो चीज़ें, डेथ बॉलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जिस टीम की डेथ बॉलिंग अच्छी है, फ्लैट विकेट्स में आपकी बचत नहीं है, तो डेथ बॉलिंग को हमें कॉस्ट किया. मुझे जो फील होता है पर्सनली, हमारी टीम ने बैटिंग बहुत अच्छी की है, स्ट्राइक रेट सबके अच्छे हैं और अच्छा खेलें, लेकिन जो कॉस्ट मुझे जो लगता है वो की है ना, वो डेथ बॉलिंग ने की है. अच्छा, शुरू में शमसी जो थे हमें नज़र नहीं आ रहे थे मैचेस में. एक और सवाल जो बहुत चल रहा है वो ये है कि जी कासिम अकरम को क्यों नहीं इतने मौके दिए, कि शुरू की मैं बात कर रही हूँ, इन द बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट. तो क्या रीजंस हैं कि ये लोग जो हैं सामने नहीं आए एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट? रीज़न देखें, ऐसा सच कोई रीज़न नहीं है. आई थिंक हम टीम कॉम्बिनेशन देख के बनाते हैं. हमारे पास शुएब भाई थे, नंबर 4 खेल रहे थे, मैं नंबर 5 खेल रहा था, तो हमें नंबर 6 पे या तो इरफान नियाजी खिलाना था या कासिम, तो हमें फिनिशर की ज़रूरत थी 6-7 पे. तो इस वजह से भी हमने ये चेंजेस की कि कासिम ठीक है ऑफ स्पिन करता है लेकिन शुएब भाई भी करते हैं. सो थोड़ा मिक्स एंड मैच इसीलिए हुआ कासिम का कि उसको फिर खिलाना था तो नंबर 4 खिलाएं.
ऊपर खिलाएं उसको, उसने परफॉर्म किया और मेरा हमेशा से बिलीव है बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, टॉप प्लेयर है। नहीं हो सका लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, बट मैं ये समझता हूँ टीम कॉम्बिनेशन हमारा बुरा नहीं था। हमने जो मैं आपको जिससे पहले कहा डेथ बॉलिंग और फिनिश हमने बैटिंग से सही नहीं कर पाया, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट हुआ है। इंडिविजुअली परफॉर्मेंसेस भी नजर आई, यंगस्टर्स ने भी स्टैंड आउट किया, तो ऑब्वियसली इस पूरे सीजन में एज अ कैप्टन और एज अ टीम आपके लिए कुछ पॉजिटिव्स तो होंगे, वो क्या नहीं है? बिल्कुल है। आई थिंक इरफान नियाज़ी का आप देख लें जिस तरह वो उभर के आए, इमर्जिंग प्लेयर के लिए आसान नहीं होता। और हमारा एक तो टीम का गोल भी है कि प्लेऑफ में पहुंचना, जीतना। सेकंड गोल ये होता है कि हम पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर्स दे सकें जो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए काम आए। आई थिंक इरफान नियाज़ी, कासिम, बहुत टाइम है उनके पास क्रिकेट खेलने का और जितना और मैच्योर होके आएंगे तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर है। सेकेंडली इखलाक ने आज जैसे खेला, कितना ज़बरदस्त खेला, उसको चांस मिला। अनफॉर्चुनेट था उसे चांस नहीं मिल सका क्योंकि जेम्स विंस और मैथ्यू वेट हमारे पास थे। सो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ऐसी होती हैं कि आप जो है चॉप एंड चेंज करते हैं, लेकिन आप अपने मेन प्लेयर्स जो होते हैं जिनको आपने प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड में लिया होता है, आप कोशिश करते हैं कि वो उन पे आप ट्रस्ट करें। तो हमने कोशिश की ट्रस्ट करने की और रिग्रेट्स इस तरह के कोई नहीं है कि पता नहीं क्या हो गया। हाँ, टूर्नामेंट में आगे नहीं क्वालिफाई करे इसका दुख काफ़ी होगा। मरीना, ये बताएं कि यू फॉलोड देयर जर्नी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आपको क्या लगता है कि वेयर डू यू फील दैट दे वेंट रॉन्ग? लाइक इमाद से तो हमने सुना है ऑब्वियसली ही इज पार्ट ऑफ द सेटअप, ही इज देयर लीडिंग द साइड, बट एक वो जो बर्ड्स आई व्यू भी होता है जो बाहर बंदा बैठ के देख रहा होता है, तो आपकी क्या राय है इस पर? आई थिंक फर्स्ट अप डेफिनेटली जैसे इमाद ने बात की कि एक मेन पेस बॉलर आमिर के साथ दे वर मिसिंग, क्योंकि वही बात है कि डेथ ओवर्स में स्पेशली इस तरह की विकेट्स पे जो हैं वो मिस कर रहे थे। रन्स काफ़ी डेथ ओवर्स में इन्होंने कंसीड किया है। एंड आई थिंक एक और इम्पैक्ट प्ले अगर इनको मिल जाता है इन अ टर्म ऑफ फिनिशर, क्योंकि इमाद खुद तो थे बट दूसरे एंड पे कोई सपोर्ट नहीं थी। और थोड़ा सा आई फील बीइंग ओवर क्रिटिकल के इनिशियली मैचेस में बहुत जल्दी इन्होंने चेंजेस किए। थोड़ा सा ये होता है कि बड़े टूर्नामेंट में यू फील के कुछ चांसेस दें 2-3 मैचेस में कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए। आई थिंक एक वो भी प्रेशर था कि स्ट्रीक तोड़नी है, लूजिंग मैचेस की पिछली चली आ रही थी, तो वहाँ पे आई फेल्ट कि थोड़ा सा डेस्परेट होकर बहुत जल्दी चेंजेस कर दिए। इमाद, आप के लिए पर्सनली अगर देखा जाए तो टूर्नामेंट बहुत अच्छा था बिकॉज यू वर बॉलिंग वेल एंड आपने बैटिंग जो है बैटिंग में भी परफॉर्मेंसेस दी हैं जिस किस्म की आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस रही हैं। सो वापसी का रास्ता क्लियर हो गया है पाकिस्तान टीम में बिकॉज यू प्रूवन योरसेल्फ। देखें, पहली बात, मैं जब बाहर निकला मुझे नहीं पता क्यों निकला, सबसे पहली बात, और इसका अभी तक जवाब नहीं है। सेकेंडली, अगर मैं वहाँ नहीं खेल रहा था तो मैं लीग्स खेल रहा था दुनिया में हर जगह और आई हैड बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, अप टू द स्टैंडर्ड था उनका और उस तरह था। लेकिन ये क्रिकेटर की लाइफ में आता है कि आप इस तरह करें तो इस तरह करें। मैं PSL इसलिए नहीं खेल रहा था कि मैं प्रूफ करूं कि मैं पाकिस्तान टीम में आऊंगा या कुछ ऐसा होगा। मैं PSL खेल रहा था कि एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, कि मेरी टीम किस तरह आगे जाती है। मुझे आई बिलीव मुझे कोई प्रूफ करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जितनी उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है दैट्स इनफ फॉर मी, और आगे कुछ होगा तो होगा, नहीं होगा तो मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है और ना मुझे कोई वरी है। सो मैं PSL खेला हूँ, सिर्फ एक टूर्नामेंट था मेरे लिए जैसे हर टूर्नामेंट होता है लीग का। सो आई एम रियली हैप्पी इन टर्म्स ऑफ माई इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं जिस तरह खेल रहा हूँ एज ए क्रिकेटर, मैं थोड़ा इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा हूँ एंड दैट्स अबाउट इट। लेकिन हमें लगता है मरीना कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आई मीन इस परफॉर्मेंस के बाद आपको क्या लगता है कि कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा? बिकॉज जिस तरह इन्होंने कहा कि ही इज ऑब्वियसली प्लेइंग इन द लीग एंड ही इज नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट कि आगे क्या है पीछे क्या है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो प्लेयर्स यहाँ खेलते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस करते हैं, उसके बाद उनकी एंट्री इनटू द नेशनल साइड, वेदर दे मेकिंग अ डेब्यू, वेदर दे मेकिंग अ कमबैक और व्हाटएवर इट इज, एक पाथवे तो क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल, अगर हम अपनी लीग को वैल्यू नहीं करेंगे, जिन प्लेयर्स ने यहाँ पे परफॉर्म किया, चाहे वो यंगस्टर्स हो या आपने जैसे कहा सीनियर्स, अगर हम अपने परफॉर्मेंसेस को अपनी लीग में वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर कोई भी नहीं करेगा। एंड आई थिंक इमाद जैसे इन्होंने बात की, क्लैरिटी इनके पास थी, इसलिए बहुत ईजीली इन्होंने परफॉर्म किया है, ऑल राउंड परफॉर्म किया, जिसकी थोड़ी सी कमी हमें नज़र आती है पाकिस्तान टीम में। एंड आई थिंक वही बात है इनकी कि ही हैज़ डन हिज वर्क विद ऑल ऑनेस्टी। और आगे आई थिंक यूटिलिटी बहुत मैटर करती है कि आप किस प्लेयर को किन सर्कमस्टांसिस में पाकिस्तान टीम में यूटिलाइज करते हैं, एंड ही शुड बी गिवन अ चांस। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई भी प्लेयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है, मुझे हटा के कोई भी प्लेयर, देखें बाहर निकालने के ना बहुत तरीके होते हैं। फिटनेस अच्छी नहीं है, फील्डिंग अच्छी नहीं है, बॉलिंग अच्छी नहीं है, बैटिंग अच्छी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में जो हमेशा से एक जो मैं फील करता हूँ कि एक गेम अवेयरनेस की बात है।
जिस तरह कुछ लड़के मैच फिनिश कर रहे हैं, जिस तरह वो खेल रहे हैं, आई थिंक T20 क्रिकेट ऐसी है कि आप ऐसे बॉल बाय बॉल चेंज होता है गेम. सो फील्डिंग को एम्फेसिस देते हैं, फेयर इनफ. फिटनेस को देते हैं, फेयर इनफ. लेकिन आई बिलीव पर्सनली नंबर 1 इज स्किल्स. कैन ही फिनिश द गेम? कैन ही मेक एन इम्पैक्ट विद द बैट? कैन ही प्ले द रोल हाउ इट शुड बी प्लेड एट? कि T20 क्रिकेट में दायरे में कैसे खेलना चाहिए, मिडिल ओवर्स में कैसे खेलना चाहिए, डेथ पे कैसे खेलना चाहिए. इज ही मेकिंग अ मार्क इन वर्ल्ड क्रिकेट? दैट्स अबाउट इट. पर्सनल गोल्स, पर्सनल अचीवमेंट, मेरी एवरेज बहुत अच्छी है, डजंट बॉदर बिकॉज इट डजंट मैटर टू मी. वी लॉस्ट द गेम, वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. मैं हमेशा से एक चीज़ पे हमेशा नहीं कहता हूँ, गेम अवेयरनेस इज की. स्किल्स हर किसी के पास होते हैं. गेम अवेयरनेस, मैच को फिनिश करना, दायरे में खेलना, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना. मैं ये नहीं, हमेशा से मैंने एक चीज़ की, आप पर्सनल चेंज ना करें. द वे हाउ क्रिकेट शुड बी प्लेड एट, उस तरह खेलें, स्पेशली T20. यानी अप्रोच की बात करें इमाद, थैंक यू सो मच. हमने आपको यहाँ पे रखा. ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. मरीना, आप अभी इधर ही हैं हमारे साथ, थोड़ा और हम आपका सर खाएंगे. बट ऑन दैट नोट वी विल बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, एंड जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो विल बी जॉइंड बाय न्यू गेस्ट, सो डोंट गो एनीवेयर.